नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस एक्साइटिंग सीरीज ऑफ एपिसोड ऑफ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एपिसोड 8 में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ 10 मार्क्स लॉन्ग नोट कैन कम इन योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। प्लस यू शुड नो अबाउट देम, कौन से रूट से दवाई दी जाती है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू in your knowledge, in increasing your knowledge. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑन टू लेट्स लुक, अभी जो स्लाइड है हमारे पास उसमें कौन से रूट्स दिख रहे हैं। एक है इंट्रानेजल स्प्रे, नेजल रूट से। इसमें हम लोग जनरली जिन लोगों को आस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं उसको पफ की तरह लेकर के वी टेक अ पफ, 1 or 2 puffs ऑफ इट। ब्रोंकियल आस्थमा में सैल्ब्यूटामॉल का इनहेलर दिया जाता है, ठीक है। दिया तो ड्रग मॉलिक्यूल्स, ये रेड कलर्ड पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, ये रेड कलर्ड पार्टिकल्स जाते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, डायरेक्टली। दैट इज एडवांटेज कि दे एस्केप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली लिवर में होता है। लिवर इज अ साइट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये बाद में इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद सबलिंगुअल, अगर हमने अंडर द टंग दिया तो भी इट विल गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये एडवांटेज होगा। फिर ट्रांसडर्मल पैच का फ़ायदा ये होगा, ये भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। देन एक चीज़ है इसमें, इंटरनेजल स्प्रे अगर हम देते हैं तो लिवर का तो फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बट लंग्स में होगा, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता इतना लिवर में होता है, ठीक है। देन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से इट विल गो इनटू द मसल टिश्यूज और उसके बाद इट विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इंट्रावीनस डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, ठीक। ओरल टैबलेट जब आप दोगे तो वो पेट में जाएगा, पेट से फिर वो जैसा मैंने बताया था इंटेस्टाइन्स में जाएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ इंटेस्टिनल वॉल में होगा, फिर कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू जब लिवर में जाएगा तब होगा। और अगर आप सपोजिटरी के थ्रू देंगे तो फिर उसका एडवांटेज यही है, सपोजिटरी देने की वजह से सीधे का सीधा सारा का सारा ड्रग, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। 50% इज सब्जेक्ट टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब एक अच्छा सा निमोनिक है, यू ऑल एवरीवन लव्स पेट्स, कैट्स, डॉग्स, कुछ भी। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यू कैन रिमेंबर बाय द नेम ऑफ पेट। पेट पैरेट भी हो सकता है। इन पेट, PET, पेरेंटरल, एंटरल एंड टॉपिकल। पहले हम एंटरल की बात करते हैं, फिर हम पेरेंटरल समझेंगे। एंटरल बेसिकली मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इनटू एनी पार्ट ऑफ द gastrointestinal tract, placement of a drug directly into any part of the gastrointestinal tract, ठीक है। अगर मुंह में ओरल कैविटी में गया तो ओरल, रेक्टल जो कि GIT का पार्ट है वो, और सबलिंगुअल अंडर द टंग, तो किसी भी पार्ट ऑफ gastrointestinal tract में गया। gastrointestinal tract starts from the oral cavity and ends at the anus, तो इस पूरे रूट में कहीं भी जाएगा तो एंटरल। पार का मतलब बेसिकली होता है बाईपास करना। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे लखनऊ में पुल बने हुए हैं, अगर हमको कोई ट्रैफिक वाली जगह को बाईपास करना हो तो हम लोग पुल पे चढ़ जाते हैं, सो वी बाईपास दैट ग्राउंड ट्रैफिक। तो ऐसे ही पेरेंटरल, इट बाईपासेस द इंटरल रूट, मतलब ये GIT में नहीं जाएगा, ये सीधा ब्लड में जाएगा। जैसे अभी बात करी थी मैंने, इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। इंट्रामस्कुलर जो थोड़ा बहुत टिश्यूज़ में भी जाता है, इंट्रावीनस पूरा बायोअवेलेबिलिटी इज क्लोज टू 99%। फिर बाकी भी इंजेक्शन होते हैं, इसमें बाद में बात करेंगे। इनहेलेशनल रूट जैसे मैंने बताया था, नीजल रूट से वो दिया था, ठीक। ट्रांसडर्मल स्किन पे कुछ अप्लाई करा था। देन टॉपिकल, फाइनली इन द एंड। टॉपिकल मतलब जब आप स्किन के सरफेस पे कुछ भी अप्लाई करते हो स्किन पे, तो दैट इज टॉपिकल। और इसमें टॉपिकल में क्या क्या आते हैं, स्किन के सरफेस पे अप्लाई किया, या फिर कंजंक्टिवल, मतलब अब आप इसमें डीपर इन योर बॉडी नहीं जा रहे हो, सरफेस फिनोमिनन पर ही है। जैसे आई ड्रॉप्स आपने ली, वो डाली, तो कंजंक्टिवल, नेजल एंड ऑडिटरी म्यूकोजल, ठीक है, कान के थ्रू। देन वेजाइनल एंड यूरेथ्रल। नाउ फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग।
वो ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं. प्लीज़ गो बैक एंड हैव अ लुक एट दोज प्रीवियस एपिसोड्स जिसमें मैंने बताया अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस डोसेज फॉर्म्स, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पीएच क्या है एंड इरिटेंसी. ठीक है, पीएच और पीके का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट आयन ट्रैपिंग इन फार्माकोकाइनेटिक्स. Then site of desired action, localized and approachable or generalized and not approachable. Then rate and extent of absorption of drug from different routes. Then effect of digestive juices and first pass metabolism on the drug. Obvious सी बात है, पेट के जो जूसेस होते हैं वो ड्रग को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. फिर रैपिडिटी, कितना जल्दी हमको रिस्पॉन्स चाहिए. अगर हमको इमरजेंसी है तो इंट्रावीनस तुरंत जाएगा ब्लड में, नहीं है तो फिर रूटीन ट्रीटमेंट आप टैबलेट से कर सकते हो. Then accuracy of dosage required, that is intravenous and inhalational, can provide fine tuning and condition of the patient. वो unconscious है, vomiting अगर कर रहा है तो फिर intravenous route is the best for such patients who are vomiting, क्योंकि वो मुंह से गोली खा नहीं पाएगा. unconscious है, बेहोशी की हालत में, तो वैसे भी नहीं ले पाएगा, तो हम उसमें intravenous प्रेफर करेंगे. So that is all for this episode. I'll see you in the next episode when I'll be talking about the routes of administration in further detail. तब तक के लिए, this is Karun Kumar signing off. Bye bye.